दोस्तों जय हिंद। उम्मीद करते हैं पूजा सबका बहुत सुंदर से गया होगा। हम लोग दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा सब खत्म कर दिए। अभी बैक टू द पैवेलियन आ चुके हैं हम लोग सब लोग फिर अपने अपने काम के क्षेत्र में। और यही लाइफ है, जब एंजॉय करो तो खूब करो और एंजॉय कर लो तो फिर काम में आओ तो जम के करो। पर दोस्तों काम में तो सब लोग हम लोग आ चुके हैं, पर इस काम में के अंदर कुछ है, कुछ चिंता है। और जाहिर सी बात है, चिंता मार्केट के लिए ही है। जब भी हम लोग सुबह उठ के कोई मार्केट को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस आ जाता है, कहीं ना कहीं उसको डर आता है। जब हम लोग टीवी में बैठते हैं तो कहीं पे खबर आता है यहाँ पे प्लेन क्रैश हो गया, यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ट्रम्प ने कुछ बोल दिए, हमने पाकिस्तान को कुछ बोले थे तो पाकिस्तान ने कुछ रिएक्शन दे दिए। दोस्तों मेरा ये मानना है, लाइफ को ना सिंपल रखना चाहिए, जितना आप सिंपल रख सकते हैं। जो हम लोग किताब में पढ़े हैं ना, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट क्वालिटी, बात सही है। इन्वेस्टमेंट को भी सिंपल रखना चाहिए। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट का जर्नी जब हम लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं तो क्यों करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू? क्योंकि हम ये मानते हैं जो हम म्यूचुअल फंड के थ्रू जो हम वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारा पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं, ये हमारा एक पैसिव वेल्थ क्रिएट हो रहा है, एक्टिव नहीं। और जब किसी चीज़ में अगर आपको ही दिमाग लगाना होगा, कहीं पे मान के चले आपने इन्वेस्ट किए और आप ही अपने दिमाग लगा रहे हैं, तो ये तो एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व है। जिस फंड में इन्वेस्ट करने के बाद उसमें कहाँ कहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन होगा, कितने प्रोपोर्शन में होंगे, जब ये सब चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसको लेकर आपको सोचना क्यों? मार्केट में ये जो अस्थिरता है दोस्तों, जैसे आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, मार्केट में भी आते हैं। पर ये जो समय काल होते हैं ना, ये समय काल किसी के लिए चिंता के काल है और किसी के लिए यही गोल्डन मोमेंट होते हैं। एक ही समय, कोई इसी समय पे चिंतित है और काफ़ी लोग होंगे जो इसी समय को अपने मौका बना के वो मौका को अपना भुना रहे हैं, अपने इसको फायदे में लगा रहे हैं। दोस्तों मेरा ये मानना है, जो भी खबर आपके सामने आज आ रहे हैं, इसमें से बहुत ज़्यादातर खबर मीडिया अपने स्वार्थ के लिए, अपना पब्लिसिटी के लिए आपके हमारे सामने पेश करते हैं ताकि हम चिंतित हो जाए। आपको हमको चिंतित होना ही नहीं है, गांधीगिरी उल्टा करना है। जब दुनिया चिंतित है तो आप सिंपल रहिए, आप अपने काम पे, अपने परिवार पे, आप उस पर फोकस कीजिए। अगर मार्केट में कहीं भी चलते हुए ऐसे डाउन फेस पाते हैं, वहाँ पे आप नया कुछ इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। जो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, जो आपका एग्जिस्टिंग SIP है, उसी में टॉपअप कीजिए। यही वो समय है जो आपको कम दाम में यूनिट खरीदने का मौका दे रहे हैं। यही वो समय है जहाँ पे आपको नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाने का मौका है। यही वो समय है जब आप मल्टी एसेट कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों यही वो समय है जब आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में एग्रेसिव हो सकते हैं। वो क्या हुआ, आगे में क्या होगा, इसके बारे में आप भूल जाइए। अब इतना बेसिक रूल पे क्लियर रहिए। बेसिक थम जो बोलते हैं, थम रूल क्या कहते हैं? तो ये जो डाउन टाइम आते हैं, ये डाउन टाइम बड़ी लंबे समय के लिए नहीं आते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं यार। ये हर 3-4 साल के बाद आते हैं, हर 3-4 साल बाद। अब देखेंगे कोविड के बाद से मार्केट ठीक से डाउन हुआ ही नहीं था, करेक्शन लिया ही नहीं था, तो एक तरफा जा रहा था। आज लास्ट 1 साल से मार्केट थोड़ा करेक्शन होकर एक बेहतर जगह पे आ रहा है। यहाँ से मार्केट फिर आगे दौड़ेगा और हो सकता है 2 से 3 साल दौड़ने के बाद फिर से कभी करेक्शन आएगा। और ऐसे करते करते ही मार्केट आज जो 83,000 पे खड़ा है ना, और 100 से जो जर्नी शुरुआत हुआ है, ये 100 से 83 तक का जर्नी ऐसे ही हुआ है। कभी जैसे ही रास्ता खाली मिला फुल पिकअप लिया है, जैसे ही थोड़ा कुछ घटना घटा है, कुछ समय प्रभावित हुआ है, फिर मार्केट ने उसको डाइजेस्ट कर लिया और आगे बढ़ते गए। तो आप हम इस जर्नी का पार्ट हैं।
इस जो अप्स एंड डाउन को जो दिल पे ले लेंगे, जो उसमें ज़्यादा बारीकी से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, उसका कारण तलाशने की कोशिश करेंगे, दोस्तों मार्केट को किसी ने आज तक टाइम नहीं कर पाया, किसी ने नहीं। कोशिश बहुत लोगों ने की है, बहुत लोगों ने कोशिश की है, टाइमिंग नहीं हो पाता है। आपका काम है समय देना। आप जब म्यूचुअल फंड में या इक्विटी मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट करने आए हैं तो जाहिर सा बात, अब समय देने का इरादा से ही तो आए हैं। जैसे समय आप पीपीएफ में देते हैं, जैसे समय आप कहीं भी देते हैं, अगर आप जमीन भी खरीदते हैं तो उसमें भी आप 5-10 साल का समय देते हैं, है ना। तो उसी तरह से म्यूचुअल फंड में आप समय दीजिए, आपका रिटर्न अच्छा बनेगा। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप हमारे टीम के साथ बैठिए, हमारे साथ बैठिए, कहाँ कहाँ पे टॉपअप किया जा सकता है, आप और हम साथ में बैठ के डिस्कस करके हम लोग अपने एग्जिस्टिंग फंड में टॉपअप करेंगे, ताकि 2030 में यही फंड, यही इन्वेस्टमेंट हमें कुछ बेहतर बना के लेके जाए। तो दोस्तों हमारा नंबर आपके पास होगा, हमारे ऑफिस के भी नंबर आपके पास होगा। आप अपना टेंशन, अपना चिंता अपने में मत रखिए, हमारे साथ शेयर कीजिए। हो सकता है आप और हम मिलकर बात करके कोई सोल्यूशन निकाल लें। तो आज के लिए यही तक रखते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। नमस्ते, जय हिंद।